आप देख रहे हैं केवल सच। गया जिले में 2 प्रखंडों में गुरारू और टेकारी मतगणना समाप्त हो गई। तो जिन जिन प्रत्याशियों को जनता का आशीर्वाद मिला वो सारे लोग अब घूम घूम करके तो पहले वोट मांगने गए, अब गांव गांव गली गली जा करके अपने समर्थकों को धन्यवाद दे रहे हैं, बता रहे हैं और शुभकामना दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं और उनको ये विश्वास दिला रहे हैं कि आपके विश्वास पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। तो टेकारी प्रखंड में जैसा कि आप जानते हैं 4, 5, 6 सीट ऐसा था जो गया जिला में हॉट सीट माना जाता था, जिसका गिनती बिहार में होता है, जैसे संडा है, केस्पा है और कई पंचायत थे, रूपसपुर पंचायत हैं। उसमें एक महमन्ना है, महमन्ना पंचायत है, बड़ा पॉपुलर रहा है और गया के राजनीति में, बिहार की राजनीति में उस पंचायत का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैसे में वहाँ से पिछले 40 साल से निवर्तमान मुखिया थे जो एक टर्म को छोड़कर लगातार 40-45 साल से थे, उनको यहाँ के एक साधारण कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हराया है। और ये इनके बारे में बता दूं कि पिछले 20 सालों से इनके पिताजी और ये समाज सेवा करते रहे, गरीब गुरबों अक़लियत वंचित को लेकर साथ चलते रहे और बहुत मधुर स्वभाव के व्यक्ति हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? लाल शर्मा। लाल शर्मा जी, ये लाल शर्मा जी हैं और ये महमन्ना पंचायत से निवर्तमान मुखिया को हराया है जो 40 साल से थे। और तो आइए इनसे जानते हैं कि आपकी पत्नी मुखिया थी उर्मिला देवी। तो ये बताइए कि कैसा आपको लग रहा है, इतना प्यार जनता आपको दी है, कैसा लग रहा है? हमको इतना बढ़िया लग रहा है कि माने जो कभी हम सोचे नहीं थे, माने उस तरह का हमको महमन्ना पंचायत के सारा ग्रामीण जनता ने जो हम पर विश्वास रख के चुनाव को जिताया है और तन मन धन हर चीज़ से मदद किया। और सबसे बड़ी बात है कि जो पहले वर्तमान में जो 40 साल से राज करने वाले व्यक्ति को नकार दिया है महमन्ना पंचायत की जनता ने, तो सबसे बड़ी बात है कि हमने चुनाव लड़ा विनाश और विकास पर। हमने बराबर ये चीज़ मतदाताओं को समझाया कि अपनी सूझबूझ से काम लीजिए, जात से ऊपर उठकर मतदान कीजिए। कारण है कि वो जो पहले का राजा था अहंकारी राजा था, अहंकार के सामने किसी को नहीं समझता था, गरीब दलित वंचित को डरा के धमका के अपना मतदान बराबर करता रहा है। हमने जनता के दिल को जीता, हमने पूरी भरपूर कोशिश की, प्रयास किया कि जनता को गरीब गुरबा को जगाया। आज उसी का फल है कि हमको माने समय साथ दिया। अपने पंचायत की जनता को आप क्या कहना चाहते हैं, इतना जो प्यार दिया? हम जनता को यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे ऊपर विश्वास करके जनता ने हमको मतदान किया, हम पूरा भरपूर कोशिश करेंगे और जो स्नेह प्रेम दिया है वो 5 साल के लिए जो स्नेह प्रेम मिला है हम बखूबी निर्वहन करूंगा। उसके विश्वास पर खरा उतरने का कोशिश, विश्वास पर खरा उतरने का पूरा कोशिश करूंगा। देखिए एक थोड़ा आक्रोश और भी थोड़ा इनके बात में है। इनका कहना है कि लोकतंत्र में अहंकार का जगह नहीं है, हिटलरशाही का जगह नहीं है। तो आइए फिर इनसे बात करेंगे। इनके एक समर्थक हैं, क्या नाम है सर आपका? अभिषेक कुमार, पैक्स अध्यक्ष महमन्ना। आप पैक्स अध्यक्ष हैं? जी जी। तो ये बताइए कि ये लोग बताता है कि एक बहादुर सिपाही जो है कैप्टन खेल का कैप्टन का श्रेय जाता है, तो वो एक किला ढाने में आपका योगदान है। बताइए कैसे सोचते हैं आप, आपने कैसे एक कर्तव्य को कर दिखाया? सबसे पहले तो मैं इस पंचायत को जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना जो सेवक चुना है वो बहुत अच्छा सेवक चुना है, हिटलरशाही सेवक नहीं चुना है। लोकतंत्र में सबका अधिकार बराबर है और लोकतंत्र के महापर्व में इनको हाथ मजबूत करने का काम किया है। हमारे पंचायत के जनता ने 40 साल से अपने पंचायत को विकास को देख रहे थे। यहाँ पे सिर्फ पेपर पे काम होता था, विकास का नाम नहीं था। जनता उब गया था कि कोई अच्छा व्यक्ति हमारे पंचायत में आए ताकि उनको हमने हाथ मजबूत करके अपने पंचायत को विकास करने का उनको मौका दें। और इस पंचायत के जनता भगवान ने इनको अपने सेवक के रूप में चुना है। एक अच्छे सेवक हैं और हम चाहते हैं कि इनके साथ कंधे से कंधे मिला कर के जो 40 साल में नहीं हुआ है उस कार्य को इनसे हम 5 साल में पूरा कराएंगे, यही कोशिश करेंगे। धन्यवाद।
तो आपका कहना है कि ये लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलता? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं चलता है। अभी भी हमारे समर्थक को डराया धमकाया जा रहा है कि आप हम क्यों वोट दे दिए। वो मतलब वोट देने के बाद समर्थकों को डराया धमकाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल डराया धमकाया जा रहा है। तो ये चीज़ बताइए लाल बाबू कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को ये समझाना चाहें कि अब डरने की जरूरत नहीं है, सरकार बदल गया, व्यवस्था है, पुलिस है, प्रशासन है, कुछ का आश्वासन देना चाहेंगे अपने पूरा आश्वासन हम दे रहे हैं कि किसी तरह की डरने की बात नहीं है। हमसे जो भी मदद होगी हम डीएसपी को लिखेंगे, एएसपी को लिखेंगे, सिटी एसपी को लिखेंगे, सबको लिखेंगे। हमको खाली जो भी हमको माने हमारे विचार में लाया जाएगा। ये तानाशाही राज नहीं चलेगी। हमने ईमानदारी के रूप में चुनाव जीता है और ईमानदारी के रूप में निर्वहन करने का कोशिश भरपूर करूंगी। और जनता को डराया धमकाया जा रहा है, हम पीछे भी इसके नहीं हटेंगे। देखिए कि समर्थक इधर आगे आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजकिशोर शर्मा हुआ। अब किशोर जी बताइए कि जैसे ये बहुत बड़ी जीत है, हॉट सीट माना जा रहा था गया जिला में, महमन्ना एक बहुत बड़ा ये है, तो कैसे इसको आप कैसे इस कामयाबी को आगे आइए, आप कैसे इस कामयाबी को आप देखते हैं? इस कामयाबी को मैंने इस रूप में देख रहा हूँ कि जिस तरह से हमने 40 वर्ष से जो शासन चल रहा था पिछले मुखिया का, इसमें जो हमारे जब निवर्तमान मुखिया जी लाल बाबू जो आए, उर्मिला देवी, इन्हीं को नाम बोला जाता है, उर्मिला देवी जो आए, तो इनके लिए जनता ने जो पूर्ण जो स्नेह जो दिया सो मैंने बिल्कुल एकदम दिल से दिया। और सबका जात पात से ऊपर उठ कर हाँ मैंने वही बोल रहे हैं कि जात पात से ऊपर उठ करके इनको मैंने पूर्ण रूपे ने मैंने समर्थन दिया। और ये भी अपने मैंने जो वादा जो किए हैं इस पर ये पूरे खरा उतरेंगे, ये पूर्ण विश्वास है। देखिए ये एक नौजवान है, इधर आइए, आप आगे आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर शर्मा। श्याम सुंदर शर्मा। तो आप क्यों सपोर्ट किए इनको, लाल बाबू को? लाल बाबू बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत इंसान हैं, इसके लिए हम लोग इनको सपोर्ट किए हैं। बाबा आगे आइए, तो आगे आइए, आप आगे आइए। देखिए बुजुर्ग हैं, ये बताइए कि ये क्यों सपोर्ट किया आप लोगों ने लाल बाबू को? लाल बाबू एक अच्छे आदमी हैं, समाज के लेके चलने वाला आदमी है, साधु संत आदमी है, साधु संत विचार के हैं, कोई गंदा विचार के आदमी नहीं है। ये चलते पूरा पंचायत के जनता ने इनको सपोर्ट किया और सपोर्ट करके इनको हम लोग जिताए हैं। आगे आइए, इसलिए जिताया? हाँ हाँ। आगे आइए। क्या नाम है बाबू आपका? कपिल यादव। कपिल यादव। तो देखिए बिहार में समीकरण क्या होता है, बिहार में जात पात बहुत चलता है, तो जब विकास की बात आती है तो देखिए ये सवर्ण समुदाय से आते हैं और ये अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ विकास करने की बात हुई, पंचायत को आगे बढ़ाने की बात हुई, वहाँ पर क्या नाम बताया? कपिल यादव। कपिल यादव। ये बताइए कपिल जी कि आपने इनको क्यों सपोर्ट किया, क्यों समर्थन दिया? इनका समर्थन हमने इसलिए दिया कि इनका विचार, व्यवहार और इंसान हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और हम लोग के साथ कंधे से कंधे मिला के चलने का काम करते हैं। तो जात पात करने वाले आदमी नहीं? नहीं, जात अगला पिछड़ा नहीं देखते? नहीं, जात पात से इन्होंने ऊपर उठकर मतलब स्नेह प्यार दुलार देने का काम किए हैं। देखिए एक बुजुर्ग आदमी है, चाचा इधर आइए, आइए। ये क्यों आशीर्वाद दिया आप लोगों ने इनको? हमने इनको आशीर्वाद दिया इसलिए कि ये बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं और हम लोग के बहुत 40 साल से रह रहे थे मुखिया जी, हम लोग पर कोई ध्यान नहीं था, इसलिए हम इनको सपोर्ट किया, उर्मिला देवी के, लाल बाबू के। अच्छा लाल बाबू, देखिए ये सब जनता से हम विचार ले रहे थे और आइए आइए आगे आइए, आगे आगे आइए आइए ना आगे। अच्छा ठीक है, ठीक। तो चलिए ये बताइए लाल बाबू, ये सब से विचार हम ले रहे थे, तो अब चूँकि लोग का ऐसा भी कहना है कि पंचायत में बिचौलिया हावी रहता है, भ्रष्टाचार हावी रहता है, जनता का लोग नहीं चल पाता है, तो जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो सरकार, व्यवस्था और जनता के बीच में कड़ी का काम करते हैं। तो उस बीच में आप कैसे काम कर पाएंगे जहां इतना भ्रष्टाचार का बोलबाला है और दिक्कत है, तो आप उस कड़ी को सरकार के व्यवस्था को कैसे जनता के बीच में लाएंगे, जरा इसके बारे में जनता को बताइए। हमने सबसे पहले ही वादा कर चुके हैं कि सबका साथ और सबका विकास, और हम सारा काम ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करूंगा। तो सब कार्यकर्ता को हमने समझा दिया है। और सबसे पहले जब भी हमने भ्रमण के दौरान, वोट मांगने के दौरान हमने ऐलान कर चुका है कि इंदिरा आवास में एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा, पहला। दूसरा चीज़ है,
अंत्येष्टि का रुपया नहीं बढ़ता था। हमने ऐलान कर दिया है कि जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले हों, हम 3,000 रुपया लेके पॉकेट में चल रहे हैं, पहले मैं उनको दूंगा। और सभी कार्यकर्ता को हमने कह दिया है हाथ जोड़ के कि देखिए हम लोग की जीत हुई है, ईमानदारी के नाम पर जीत हुआ है, तो सब कार्यकर्ता को ईमानदारी के रूप में लेके चलना पड़ेगा, तभी पंचायत के विकास होगा। और नहीं फिर हम उसी काम को करना दोहराएंगे तो हमारा संदेश मतलब जनता से भी सहयोग मांग रहे हैं, जनता से भी सहयोग करें कि हमको अच्छे काम के लिए सहयोग कीजिए, सहयोग कीजिए और भ्रष्टाचारियों को किनारे कीजिए। हाँ, हमने सब पंचायत सचिव को बुलाया, सबको बुलाया है, पूरा डॉक्यूमेंट जितने हैं हम सब देख रहे हैं उस चीज़ को कि अगला क्या हुआ। हम भी जब वही करेंगे तो फिर हमारा ईमानदारी रहा कहाँ? फिर तो विनाश और विकास, जब हम कहते हैं एक तरफ राम और रावण का युद्ध था, तो फिर राम और रावण का युद्ध में कोई अंतर नहीं हुआ, तो कैसे फिर विश्वास, जनता का विश्वास उठ जाएगा मेरे तरफ से। तो देखिए ये लाल बाबू थे, इनकी पत्नी उर्मिला देवी जीती हैं और निवर्तमान लगभग 40 साल से काबिज मुखिया जी को इन्होंने हराया है। इनका कहना है कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा, जो सिस्टम है सरकार का और जनता का बीच में जो जनप्रतिनिधि का काम होता है उसको हम अच्छे ढंग से करेंगे। जनता से ये बार बार कह रहे हैं कि आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डराता है, धमकाता है, तो आप इनके संज्ञान में दे, जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि आप विकास करने में हमको सहयोग कीजिए, विकास करने में सहयोग कीजिए, भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होइए। और ये जो लड़ाई था ये राम और रावण का लड़ाई था, यही कहना है ना सर? हाँ, बिल्कुल। ये इनका कहना है कि लड़ाई राम और रावण के बीच में था और सत्य असत के बीच में था, सत्य की जीत हुई है। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि सरकार का भेजा गया एक एक रुपया गरीब के दरवाजे तक पहुंचे, यहाँ कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, और हम एक सुंदर और स्वच्छ महमन्ना पंचायत का निर्माण करेंगे। गया जिला में एक आदर्श पंचायत बनाने का काम करेंगे। कैमरामैन रितेश के साथ में बाबा शिवाजी, केबल सच न्यूज़ के लिए।